हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। दोस्तों, मैं अगर आपसे बोलूं बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर बीआरडी गोरखपुर में बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आपका एडमिशन होने वाला है, वो भी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर के, तो सभी बच्चों को सुन के अच्छा लगेगा। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। पूरा प्रोसीजर क्या है, यूपी के सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ गोरखपुर वाले, आप कहीं से भी है ऑल ओवर यूपी आप अप्लाई कर सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म, और आपका एडमिशन डायरेक्ट से होने वाला है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर पर कोई अपडेट ही नहीं है। आपको पता होगा एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन इधर होते हैं, लेकिन वो नीट के माध्यम से हो जाता है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होते हैं, वो हमारा यूपी सीनेट के माध्यम से हो जाता है। तो ऐसे ही मैं भी बात करने वाला हूँ, उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट पर नहीं आएगा। इनकी वेबसाइट से दोस्तों कुछ भी नहीं होता। तो आखिर में हमको कहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे चले आना है। ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। इनकी वेबसाइट से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं। अप्लाई हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लो। एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, स्टार्ट है 13 जुलाई से और 10 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इधर पर आना होगा और इनका प्रोस्पेक्टस दिया गया है, ये सबके फ़ोन में होना चाहिए। रही बात, अब ये मैं प्रोस्पेक्टस आपको दिखा देता हूँ, फिर कौन अप्लाई कर पाएगा वो बता देता हूँ, किन कोर्सेज में होगा, चयन प्रक्रिया क्या कुछ होगी, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो, ये ओपन हो गया हमारा, हो कहाँ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा किया। अभी नीचे बढ़ता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखो 2,000 रुपये लगेगा अनरिजर्व के बच्चों के लिए, ओबीसी के बच्चों के लिए। बाकी लोगों के लिए 1,500, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले से ही लिया जा रहा है। अब यहाँ पर इतने कोर्सेज है जिसमें हमारा एडमिशन हो पाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, आगे बढ़ो उसके पहले ही क्लियर कर दूँ, क्लास 12th की मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। तो डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए होगा। इसको करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास रहो आप, और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। रेडियोथेरेपी भी हो सकता है इधर से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहना चाहिए 12th में। डायलिसिस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहना चाहिए आपका 12th में। फिर है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसको करने के लिए 12th आपका कंप्लीट हो, और 12th में साइंस रहे, कॉमर्स रहे, आर्ट रहे, कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश होना चाहिए। फिर है लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसको करने के लिए 12th आपका कंप्लीट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में। डी फॉर्म है, इसको करने के लिए 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको कौन कर सकता है अप्लाई, इसमें ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं लगना है। तो मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। आप यूपी के निवासी रहें। अगर आप आपका जन्म स्थान आधार कार्ड यूपी का है, लेकिन आपने पढ़ाई बाहर से किया, जैसे दिल्ली से कर लिया, हरियाणा से कर लिया, महाराष्ट्र से किया है, तो आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो एडमिशन होगा ना सिर्फ गोरखपुर में होगा, बल्कि ऑल ओवर यूपी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन होगा। और यूपी में एडमिशन चाहिए तो यूपी का निवास आपके पास होना ज़रूरी है। अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि जो एडमिशन चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं लगेगा, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तब भी वही चीज़ है। और मैंने बोला 12th के परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होगा। सर, आपने बोला कि सभी कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम गोरखपुर का देख करके आए थे, तो चलिए दिखाते आपको गोरखपुर में कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्सेज है। लेकिन उसके पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पर जो एडमिशन होगा कितनी कितनी सीटों पर होगा। तो एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर के लिए 710 सीट है, रेडियोथेरेपी के लिए 90 सीट, डायलिसिस के लिए 135 सीट, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए 70 सीट। आगे कोर्स की डिटेल देखो, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड देख सकते हो, प्रशिक्षण की अवधि तो 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने ऐसे लगा है। फिर है डीएमएलटी के लिए 1120 सीट है, 2 साल का कोर्स है। डी फॉर्म के लिए 300 सीटें हैं और ये हमारा 2 साल का कोर्स है। रही बात
ये बोलेंगे फर्स्ट ईयर का फीस 24,000 है, लेकिन फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 है दोस्तों, और सेकेंड ईयर का 38,000 है। अब कैसे लगेगा वो मैं आपको एडमिशन टाइम पर बताऊंगा, अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं बताने वाला। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला तुमसे कि इधर पे जितना एडमिशन होने वाला है वो यूपी के लगभग सभी कोने में, जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन होता है। लेकिन आपने बोला था गोरखपुर का देख के आया हूँ, तो चलो देख लेते हैं। जहाँ गोरखपुर आएगा तो बता दूंगा गोरखपुर में कौन से कोर्सेज है हमारे पास। तो अमेठी, बहराइच, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोरखपुर आ गया ना, बीआरडी गोरखपुर। इतने में हमारा एडमिशन होगा। एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर के लिए, जिसमें 30 सीटें रहने वाली है। डायलिसिस में हो जाएगा 10 सीटें हैं। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए हो जाएगा 60 सीटें हैं, मतलब डीएमएलटी में 60 सीटें हैं। फिर है रेडियोथेरेपी में हो जाएगा 10 सीटें हैं। गोरखपुर में हमारी इतनी सीटें रहने वाली हैं। अब सर आपने बोला कि गोरखपुर में सिर्फ इतनी सीटें हैं, क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर हो रहा है, तो आखिर में मेरी मेरिट कितनी रहनी चाहिए कि जिससे मुझे यहाँ पर सीट मिल जाए। तो आप समझ सकते हो गोरखपुर एक टॉप कॉलेजेस में आता है, और यहाँ पर एडमिशन के लिए आपके 12th में कम से कम 80 परसेंटेज होने चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, तब जा कर के एडमिशन मिलेगा। ये तो गोरखपुर की बात हो गई। लेकिन यहीं पर अगर आपको केजीएमयू में चाहिए या सैफई में चाहिए तो ये 85 तक हो जाता है। और सर कोई एक मिनिमम बता दो परसेंटेज जिस पे मुझे कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए, कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए। तो उसके लिए बच्चों 65 परसेंटेज, 12th में इतने हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म अप्लाई कर दो। गोरखपुर ना सही तो पास में आजमगढ़ है, उधर से कर लेना। पास में जौनपुर है, उधर से कर लेना। लखनऊ है तुम्हारे पास में, उधर से कर लेना। आगरा से कर लेना, कानपुर से कर लेना, मतलब कहीं से भी कर लेना अगर 65 परसेंटेज या उससे अधिक है। ध्यान रहे ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में हमारा एडमिशन हो रहा है, इस बात को भूल मत जाना। ठीक है, चलिए अब तो गोरखपुर की बात हो गई। उसके आगे भी दिखा दूँ आपको कौन से यहाँ पर कॉलेजेस हैं। राम मनोहर लोहिया है। फिर उसके बाद जीएसवीएम कानपुर, कानपुर का है। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज। फिर कानपुर के दो और है, हृदय रोग, जेके कैंसर। ऊपर वाला जीएसवीएम था। फिर एक केजीएमयू लखनऊ, मेरठ का एलएलआरएम, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, एमएलबी झांसी, मिर्ज़ापुर, सिद्धार्थनगर। फिर झांसी वाला दिया है, बस्ती, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये क्या है, शाहजहांपुर। नीचे बढ़ता हूँ, अयोध्या, बांदा, आगरा, सहारनपुर, सैफई, इटावा। इतने तमाम जगह पर हमारा एडमिशन होने वाला है। पेज को थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब देखो दोस्तों, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, सीटें बढ़ घट सकती हैं। तो फॉर्म अप्लाई करना होगा, डेट वगैरह आपने देख लिया। अब इधर पे क्लिक कर देना, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर। ये पेज आएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से ओपन हो जाएगा। इसमें जो डिटेल्स मांगी जाए, और मैंने दोस्तों इस पर एक सेपरेट से वीडियो दिया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करोगे। उस वीडियो का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई कर लीजिएगा दे करके। अब कुछ इस तरीके से ओपन होगा। कैंडिडेट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, पूरी डिटेल लिखो, और अपना जो क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट वगैरह है 10th की मार्कशीट से करना, और सही डाटा अपलोड करिएगा, क्योंकि इस पर बनेगी एक मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अपने तरीके से आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। आखिरी डेट बेहद करीब है तो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।